मेरे को इतना सारा वर मिला, एकाध वर ऐसा मिला है कि अपनी भुजाओं में मैं सब कुछ दमोच सकता हूं। तो मैं जरा अपनी भुजाओं के बल को ब्रह्मा जी से ही तो शुरुआत करके देखो। जिस ब्रह्मा जी ने वर दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने वर प्रदान कर दिया था, जिस ब्रह्मा जी ने अपना सब कुछ सिंदूर को दे दिया था, वो सिंदूर, वो उस बल को ब्रह्मा जी के सामने पहुंचकर, ब्रह्मा जी के सम्मुख में पहुंचकर वापिस आया ब्रह्मा के पास में। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा कि आखिर बात क्या है। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मुझे ही दबाने के लिए आया है। फिर भी ब्रह्मा जी ने सामने आए सिंदूर से पूछा, बेटा सिंदूर क्या बात है? सिंदूर बोले, पिताजी बस मेरे मन में एक बात है, आपने जो वर दिया है ना उसको मैं एक बार प्रैक्टिकल करके देखना चाहता हूं। मेरे भुजाओं में बल है कि नहीं, तो मैं आपको दबा कर देखना चाहता हूं। इतने में ब्रह्मा जी ने सिंदूर को समझाया, सिंदूर समझ नहीं पाया, नहीं समझे। ब्रह्मा जी भागकर भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए। मुझे बचाने का प्रयास करिए प्रभु, मुझे बचाने का प्रयास करिए, आप मुझे बचाइए प्रभु, मुझे बचाइए। भगवान नारायण ने देखा क्या बात है, सिंदूर आ रहा है, वो मुझे दबाना चाहता है, वर दिया है मैंने। भगवान नारायण ने देखा कि सिंदूर दौड़ता दौड़ता वहां आ गया। भगवान विष्णु ने सिंदूर को देखा और सिंदूर को देखकर भगवान विष्णु ने उसी समय पर समझाने का प्रयास करा, सिंदूर ये तुम्हारे पिता हैं और तुम इसे दबाना चाहते हो। सिंदूर कहते हैं मैं उनको नहीं दबाऊंगा, आपको दबा के देख लेता हूं, मुझे तो प्रैक्टिकल करना है, कहीं पर भी करूं। नारायण को दबाने के लिए सिंदूर आए तो नारायण ने सिंदूर को समझाने का प्रयास करा। सिंदूर ने कहा अगर तुम मुझे दबाना चाहते हो तो मुझसे प्रबल तो देवादिदेव महादेव हैं, जाओ उनको दबाकर बता दो। सिंदूर ने कहा यदि मेरी भुजा में इतना बल है तो देवादिदेव महादेव कहां रहते हैं? कैलाश पर, मृत्यु लोक में। सिंदूर आ गया कैलाश पर, मृत्यु लोक पर, भूमि पर। मृत्यु लोक की धरा पर, ये पृथ्वी पर, कैलाश पर आया सिंदूर। सिंदूर जैसे ही कैलाश पर आया, आते से सामने से मां के केश खुले हुए थे, पार्वती जी के केश खुले हुए। मां बड़ी सुंदर, मस्तक पर बिंदी कुंकू की लगी हुई है, रौली की बिंदी है मां के मस्तक पर, नैनों में सुरमा है मां के, लाली होठों पर लगी है मां के, केश खुले हुए हैं मां के। जो सिंदूर ने माता पार्वती जी का दर्शन किया, जो सिंदूर ने मां जगत जननी का दर्शन किया, बस भोलेनाथ जी के पास तो बाद में गया, पहले माता पार्वती जी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। जगत जननी के शब्द की गूंज पड़ी, शब्द की गूंज, उसकी चीख सुनकर जो उसका साथ दे देता है, परमात्मा भी उसको वर दे देता है, परमात्मा भी वर दे देता है। दो लोगों ने चीख सुनी थी नारी की। एक चीख माता सीता का जब हरण हुआ तो माता जानकी जी चीख दी, रावण जब खींच कर ले जाने लगा, जानकी जी चीखी, जटायु ने सुना, सुनते से जटायु ने आकर रावण के साथ में युद्ध किया, सीता को बचाने का प्रयास किया। चीख सुनकर सीता को बचाने का प्रयास किया। भले जटायु खुद मर गया, पर राम जी की गोद उस जटायु को मिल गई, क्योंकि सीता की चीख सुनकर उसको बचाने का प्रयास करा। और दूसरी चीख थी द्रौपदी की। द्रौपदी चीख रही और बेटी चीख रही है, उसको पत्थर से मारा जा रहा है, उसको चाकू से गोपा जा रहा है, और तुम देख रहे हो। मेरा संपूर्ण बेटियों से निवेदन है, सबसे पहले तो अपने सनातन धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के किसी लड़के की ओर आंख उठाकर भी मत देखना।
अपने सनातन धर्म के और देखिए, सनातन धर्म में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, पर दूसरे की ओर निगाह उठाकर मत देखिए। और याद रखो, अगर भूलवश तुम उस ओर चले भी गई हो ना, तो निवेदन है, शंकर जी से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी बुद्धि जल्दी ठीक हो और तुम वापिस अपने सनातन धर्म की ओर अग्रण्य हो, वापिस अपने सनातन धर्म की ओर अग्रण्यता हो। कहां सीता जी चीखी तो जटायु ने बचाया, तो राम जी की गोद मिली। द्रौपदी चीखी, भीष्म पितामह उठकर खड़े नहीं हुए, चीख को सुनकर भी उसको नहीं बचा पाए, तो मरे तो बाणों की सैया पर पड़े रहे, बाणों की सैया पर पड़े हैं। देवता देखकर करे, गजब भीष्म पितामह, तुम तो भगवान का भजन करने वाले बाणों की सैया पर पड़े हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये कर्म का भोग कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुम्हें खुद भोगना है, दूसरा नहीं भोग सकता। अच्छे कर्म करिए, आप अपना कर्म अच्छा करोगे, आप अपने कर्म का भोग भोगोगे। सियोर वाला महाराज अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसको भोग भोगना है। आप बेकार कर्म करोगे तो आपको भोगना है, हम बेकार कर्म करेंगे तो हमें भोगना है। कर्म की गति प्रत्येक को भोगना पड़ती है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा महाराज, भोगना अपने को पड़ेगा। पार्वती मैया ने हाथ पकड़ा, सिंदूर ने मां जगत जननी जगदम्बा का, जगत धात्री दुर्गा का हाथ पकड़कर जब खींच कर ले जाने लगा, मां चीख पड़ी, पार्वती मां चीखी। इस कथा को सुनकर एक व्यक्ति ने मैसेज करा था एक बार पहले और कहा था कि पार्वती जी तो दुर्गा जी थी। नारी के कई रूप होते हैं, जब पति के साथ में नारी रहती है तो पूरी जवाबदारी पति की होती है। अकेली मार्केट में अगर सब्जी खरीदने और कपड़े खरीदने गई है तो अपनी दमदारी पर जाती है, तब दिखा सकती है कि देवी क्या होती है। बच्चा भी ऐसा ही होता है, बच्चे की आदत होती है, अकेला बच्चा कहीं से गिर गया ना, तुरंत कपड़े झाड़ कर खड़ा हो जाता है। और बच्चा अगर माँ के साथ चल रहा है और गिर गया ना, तो 25 बार रोता रहता है, लग गई लग गई लग गई, क्योंकि जब तक माँ उसको ना संभाले, जब तक माँ उसको प्रेम ना करे, जब तक माँ उसको गले से ना लगाए, जब तक माँ उससे लाड़ ना लड़ाए, जब तक माँ उसको एक टॉफी ना दे दे, तब तक वो रोता ही रहेगा, भले उसको ना लगी है। बच्चे की आदत होती है, बच्चा माँ है तो बड़ी सी टेबल पे से कूद जाएगा, माँ है तो कहीं से भी कूद जाएगा, क्योंकि मेरी माँ मुझे संभाल लेगी। ऐसे ही पत्नी, ऐसी नारी, ऐसी स्त्री होती है जो पति के साथ रहे, पति के साथ बैठी है, पति के सम्मुख में है, तो नारी सोचती है मैं क्यों जवाब दूं, जवाब दे ये। हाँ, अपनी बहन के साथ जा रही है, बच्चों को लेकर जा रही है कपड़े दिलाने के लिए, और फिर कहीं का कुछ बोल दे, फिर तो तेरे भक्त जनों पे माता वीर पड़ी है भारी, और दानव दल पे टूट पड़ी मां करके इतने में फिर कहीं का न किसी ने कुछ बोल दिया, तो ये इधर आ रे, इधर आ, तेरे घर में माँ बेटी नहीं है क्या जो मुझे घूर कर देख रहा है? ऐसा दिया ना, छठी का दूध याद दिला दूंगी। बस अकेली थी इसलिए दम था, पति के साथ थी तो पति प्रबलता में दिखे। तो माता पार्वती जी चाहती तो उसको मार देती सिंदूर को, कब का, पर मां ने मारा नहीं है, क्योंकि माता पार्वती को यह मालूम है कि सिंदूर जब अपने ब्रह्मा पिता को दबाने के लिए गया था तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया था कि मेरा बेटा होकर मुझे दबाने आया है। सिंदूर, तू मुझे दबाने आया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी मृत्यु होगी तो पार्वती के पुत्र गणेश के द्वारा होगी। ये उसे वर मिला था। तो पार्वती जी को मालूम है कि फालतू में अपनी एनर्जी खत्म करने से कोई मतलब नहीं है, मरेगा तो मेरी औलाद से ही मरेगा, तो काय को फालतू का टेंशन ले अपन।
रोज रोज फोन लगा कर कहते हो साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो, साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो, साहब हमारा पैसा वापस लौटा दो। रोज रोज ये एनर्जी खत्म करने से कौन सा मतलब है? एक दिन सुबेरे उठो और उसके घर जाके सोफे पे बैठ जाओ। आओ काका जी, चाय लाओ काका जी। काका जी कहे आप यहाँ कैसे आ गए? कुछ नहीं, वो तुम्हें जो दिया था वो भूल गए थे, मेरे पति रोज रो रहे हैं, तकलीफ में है, देकर गलती नहीं करी है। कब दोगे? तारीख बताओ, अब भी की अब भी। एक मोबाइल साथ में ले जाओ, रिकॉर्ड करके लाओ कि इतनी तारीख को दूंगा। अब नहीं मिला तो जगत जननी चंद्रघंटा बन के फिर आ जाएगी। अभी तक जान लिया दे। पार्वती जी सिंदूर को मार सकती थी, नहीं मेरा पुत्र मारेगा, मेरा बेटा मारेगा। रुको, हाथ पकड़ा, चीखी मां, आवाज लगाया, शिव जी को क्रोध आया। शंकर भगवान दौड़ कर आए और शिव जी दौड़ कर आकर तुरंत त्रिशूल उठाकर सिंदूर की छाती पर दिया। पर वर था कि मरेगा पुत्र के द्वारा, शिव नहीं मार सकते। छाती पर दिया, लात मारी, दूर जाकर फिकाया। सिंदूर को लगा मेरा बल कम हो गया, यह कोई साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने कहा था वो देव अधिदेव महादेव हैं, उसके सामने लोगों का बल कम हो गया। बस सिंदूर ने सोचा अब युद्ध करने से कोई मतलब नहीं है। पार्वती जी का हाथ छोड़ा, सिंदूर चला गया। समय आया, माता पार्वती जी स्नान करने गईं, तन पर उपटन लगाया था। उपटन किस चीज का था? चंदन का उपटन पार्वती जी ने लगाया था, अबीर गुलाल का उपटन पार्वती जी ने लगाया था ना। शिव महापुराण कहती है पार्वती जी ने गोबर का उपटन लगाया था, इसलिए शरीर में से जब गोबर को निकाला गया था तो एक गणेश जी बने थे जिनका नाम था गोबर गणेश। गोबर गणेश आज भी विवाह में, शादी में, बड़े कार्यक्रम में पीतल की मूर्ति नहीं रखी जाती है। आपके छत्तीसगढ़ में रखते हो तो बात दूसरी है, पर हमारे यहां तो आज भी शादियों में, बड़े बड़े फंक्शन में, मंडप के नीचे, कहीं विशेष फंक्शन में काय के गणेश जी बनते हैं? जम के बोलो जरा। गोबर के गणेश, मट्टी के गणेश, गोबर के गणेश बनकर बिठा दो। आज भी प्रकट हो। बस यही भाव। जब गणेश जी महाराज विनायक का सिर कटा, हाथी का शीश लाकर लगाया, तब उस जगह पर गणेश जी महाराज ने अपनी माता से पूछा कि मेरा जन्म का कारण क्या है? तो एक ही कारण था, वो तेरे पिता बताएंगे। वो तेरे पिता बताएंगे तेरे जन्म का कारण क्या है। जाओ। अब मिलने की ललकता जागी।